नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैक माइंड चैनल पर। आज हम सीखेंगे ISO 9000 2015 के बारे में, वो भी 10 मिनट में। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हैं या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ISO 9000 2015 क्या है। तो यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। मैं आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। इंग्लिश मैंने लिख दी है, आप अगर आपको इंग्लिश नहीं अगर आप चाहेंगे आगे से तो मैं इंग्लिश पढ़ के भी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बेसिकली मेरे उन दोस्तों के लिए बनाया हुआ है जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में उनको समझ नहीं आती चीज़ें, ये उनके लिए है। तो चलिए फिर से मैं शुरू बताता हूँ क्या है कि ISO 9000 2015 इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका उद्देश्य है कंपनी को लगातार बेहतर गुणवत्ता देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि कंपनी को लगातार बेहतर मतलब गुड क्वालिटी देना, ऑलवेज इम्प्रूविंग, ठीक है। और ये ग्राहक को संतुष्ट करता है और काम को सही तरीके से चलाने की भी वो देता है, चलाने का तरीका देता है, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड अप्रोच पे भी काम करता है ये। आगे चलते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स अगर हमें याद रह गए तो हम चीज़ों को कभी भी इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहला है फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहक की खुशी सबसे ज़रूरी है भाई, समझ गए ना। ग्राहक की खुशी सबसे ज़रूरी है। तो कंपनी बेसिकली, कंपनियों में भी कहते हैं कस्टमर भगवान के समान है। तो फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये स्टैंडर्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। प्रोसेस बेस्ड अप्रोच पे काम करता है, ठीक है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंपनी में आपने सुना होगा, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे भी काम करता है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग, रिस्क को एनालाइज करता है, क्या रिस्क है इंटरनल है एक्सटर्नल, इसके बारे में भी आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। स्टेप बाय हम चीज़ें फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप को कंप्लीट करते रहेंगे और हम ये पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। आगे आईएसओ तो आपको पता ही है कि किसने इसको इशू किया था। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जिसने इसे बनाया था। चलिए अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम ISO 9001 का इतिहास देखें तो ISO की शुरुआत 1987 में हुई थी और इससे कई बार अपडेट किया गया। सबसे पहला अपडेट, सबसे हाल का मतलब तुरंत का, पहला नहीं सबसे लास्ट का अपडेट 2015 में आया, जिसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले 1987 में आया फर्स्ट वर्जन, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस था। फिर 1994 में आया उसका सेकेंड एडिशन जो प्रिवेंटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा था। फिर 2000 में आया जो प्रोसेस अप्रोच को इंट्रोड्यूस कर रहा था। 2008 में और ज़्यादा इसको अपडेट किया गया, क्लेरिफिकेशन एंड माइनर अपडेट्स आए इसमें। जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2015 चल रहा है, सो 9000 2015। ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग और लीडरशिप पे फोकस है करता है ज़्यादातर। दोस्तों अब मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक भी दूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो बताना, वरना आगे से मैं और कोशिश करूंगा कोई अच्छी मेमोरी ट्रिक ढूंढ के लाऊं, ठीक है। मैंने बनाई है ये। ये है, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टैंडर्ड हो गए हैं पर ये आपको थोड़ा सा याद तो रहेगी, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश ज़रूर देगी। तो ये है क्विक प्रिपरेशन, रिड्यूस कन्फ्यूज़न एंड लॉस। मतलब क्विक का मतलब क्वालिटी। क्वालिटी 1987 में गुणवत्ता को इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 क्वालिटी में। फिर प्रिवेंटिव एक्शन आया। फिर रिस्क बेस्ड थिंकिंग को सबसे लास्ट में याद रखना है, थोड़ा सा मेमोरी का वो करना है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग तो सबसे लास्ट में। क्लियरिटी आई 2008 में और लीडरशिप एंड प्रोसेस अप्रोच 2015 में ही यही रही, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और हम आगे इसको और अच्छा अपडेट करेंगे। जो भी दिक्कतें हैं सारी अब हम इसको दिन पर दिन इम्प्रूव करते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और अच्छे से कंटेंट को
और अच्छा देंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें देंगे। तो हमारा ये चैनल का पहला वीडियो है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और दोस्तों ये भी बताइए, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, आप हमारे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि बहुत लोगों की डिमांड है इस टॉपिक पर तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम ISO 9000 2015 पूरा कवर करेंगे, एक एक टॉपिक, उसके सारे क्लॉजेस और उसके सब क्लॉजेस। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे और हम सिक्स सिग्मा पर भी काम करेंगे, जिसमें से हम लीन सिक्स सिग्मा, वाइट बेल्ट और येलो बेल्ट दोनों का हम पूरा कोर्स लाएंगे और उस पर हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे आपको लिखने या ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से मेमोरी ट्रिक्स देंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगी चीज़ें। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। चलते मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।